Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो यहाँ पे आज जो है हमने पिछली क्लास में हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड से बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस का। आज इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड से। एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं? इनर्ट हमारे पास होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट और प्लैटिनम जो है ये हमारे पास इनर्ट होते हैं। तो इसके अलावा जो है एक्सेप्ट इनके हमारे पास बाकी सारे एक्टिव हो जाएंगे। कोई भी मेटल जो है, एनी मेटल कैन बी यूज फॉर एज एन इलेक्ट्रोड, तो उसमें से सिर्फ प्लैटिनम को रिमूव कर दे तो हमारे पास सारे के सारे बाकी। तो इसमें जो है डिस्चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन कैसे होगा? मतलब वही आप इलेक्ट्रोलाइट जो है पानी को कंडक्ट नहीं करता, जब उसमें ऐड करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट में तो पानी के भी आयंस बन जाएंगे, तो उसमें हमें वही देखना होगा। तो कैटायन की कंपटीशन में हमने बताया है कि कैटायन का जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो हमारे पास जो है लोअर रिएक्टिविटी सीरीज डिस्चार्ज होगा। ऐसा पहले भी था, पहले भी ऐसा ही था। अगर आपको दिखा सकूं मैं कि हमारे पास इसका जो क्राइटेरिया था वो यही था कि लोअर रिएक्टिविटी सीरीज डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ तो हम यहाँ पे एक न्यू पेज पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास इनर्ट का था। जैसे एक्टिव वाले को भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको कंपैरिजन जो है वो एक जगह पे सारा साफ साफ नजर आ जाए। और फिर जो है हम इसके कुछ केसेस करते हैं। यहाँ पर इसको भी कॉपी कर दिया। इसको तो इफ यू आर एबल टू सी बोथ केसेस तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में कैटायन के डिस्चार्ज का जो क्राइटेरिया है दैट इज एग्जैक्टली सेम। कुछ चेंज नहीं आया इसमें। मतलब चाहे आप इनर्ट यूज करें चाहे एक्टिव यूज करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटायन कौन सा डिस्चार्ज होगा, लेस रिएक्टिव या लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिस्चार्ज होगा। ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आइदर यू आर यूजिंग इनर्ट या फिर एक्टिव। हाँ, अब आते हैं दूसरी तरफ। इनर्ट अगर यूज करते थे तो एनाइन में से ये डिस्चार्ज नहीं होते थे, तो कौन होता था? मोर कॉन्सेंट्रेटेड। जबकि यहाँ पर वो कह रहा है कि एनाइन डिस्चार्ज होगा ही नहीं। एनोड के डिस्चार्ज में एनाइन डिस्चार्ज ही नहीं होना। ठीक है, नो एनाइन डिस्चार्ज। यहाँ पे हम अगर लिखते हैं इसको कि नो एनाइन डिस्चार्ज, तो फिर होगा क्या? एनोड कह रहा है डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एनोड एक्टिव था। एक्टिव था, उसको पार्टिसिपेट करना था रिएक्शन में और ये काम हो जाएगा। तो अगर इस पे हम कुछ केसेस की बात करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने कॉपर सल्फेट एक्वस लिख दिया। आपके पास आयंस हो जाएंगे कॉपर एंड सल्फेट। सिमिलरली यहाँ पर एक एच हो जाएगा एंड ओ एच हो जाएगा। तो इनके बारे में जो क्राइटेरिया सेट किया था, लोअर इंडक्टिविटी सीरीज जाएगा मतलब कॉपर जाएगा। जबकि इनमें से हमने कहा कोई नहीं जाएगा, तो फिर होगा क्या? कहने एनोड डिसॉल्व हो जाएगा। अगर इसी डायग्राम को थोड़ा सा स्ट्रेच करके नीचे लेके आ जाता हूँ तो यहाँ पर मैं एनोड कैथोड भी बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड बना दिया, यहाँ पर भी मैंने एक इलेक्ट्रोड बना दिया और जो है इसमें सोल्यूशन रख दिया हमने ताकि नजर आए आप लोगों को। इस तरीके से यहाँ पर इसको मैंने पॉजिटिव प्लेट बना दिया, इसको मैंने नेगेटिव प्लेट बना दिया। तो ये नेगेटिव प्लेट हो गई आपकी और ये पॉजिटिव प्लेट। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये भी आपके पास कॉपर है और ये भी आपके पास कॉपर है। तो इस वक्त होगा क्या? इनमें से तो कॉपर जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये दोनों नहीं जाएंगे। होना क्या था असल में, इसका जो इलेक्ट्रॉन था दैट नीड टू बी ट्रांसफर्ड हियर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इसने या इसने ट्रांसफर करना था इसको, ये कहता है नहीं ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। यहाँ से कॉपर का जो एटम्स थे ना इसमें से कॉपर एटम जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। वो दो इलेक्ट्रॉन जो है उस प्लेट के ऊपर छोड़ के आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रेवल करते हुए एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर इस कॉपर को दे दी जाएगी। अगर यहाँ से आपके पास 10 कॉपर निकलते, यहाँ से आपके पास एक और कॉपर निकल आता, तो फिर यहाँ से आपके पास एक और कॉपर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो शुरू से आखिर तक होगा क्या? देखिए अगर एक आपका कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है तो एक कॉपर आपके पास नया भी आ गया, दूसरा कॉपर आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो दूसरा कॉपर नया भी आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है डिस्चार्ज हो जाए और जो है नया कॉपर ना आए। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एनोड जो है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता जा रहा है, आयन बनते जा रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास ये जो चीज थी, ये एनोड जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा।
जबकि कॉपर जब जहां जाके चिपकेगा तो वहां पर इसका मास जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। और शुरू से आखिर तक कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, क्योंकि एक गया तो एक आ गया, दो गए तो दो आ गए, पांच जाएंगे तो पांच आ जाएंगे, तो शुरू से आखिर तक उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, जिसकी वजह से कलर जो है इसका फेड नहीं होगा। अब अगर इनके रिएक्शंस की बात करें तो आपके पास कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड पे आपके पास कॉपर जो था वो कॉपर मेटल बन गया, और एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है आपके पास कि जो कॉपर मेटल था वो बन गया आपके पास कॉपर आयन। मोर पॉजिटिव साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन लगाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है कि एनोड का जो कैथोड थी हमारी, उसका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर डिपोजिशन होती जा रही है, जबकि एनोड का साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है, जबकि कलर जो है सोल्यूशन का वो वैसे ही रहा। तो इसमें जो है हम इसको यूज करते हैं दो टेक्निक के लिए, दो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है एक्टिव इलेक्ट्रोड की। एक है हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, और एक है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक पेज लगा दें तो हम यहाँ पे जा रहे हैं एप्लीकेशन की। नंबर 1, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर को प्यूरिफाई कैसे किया जाए। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये इम्प्योर कॉपर है, इस इम्प्योर कॉपर में मैंने लिख दिया कि ये इम्प्योर कॉपर, इसमें मतलब कॉपर के एटम्स भी हैं, इसमें आपके पास समझ लें कि जिंक के एटम्स भी हैं, ठीक है, इसमें आप समझ लें कि आपके पास आयरन के एटम्स भी हैं। दूसरी तरफ जो है आप एक तरह थिक सी लगा दें प्लेट, और थिन सी, और जो है आप जो है इसको एक सॉल्यूशन में रखें। फिर जो है आप जो है यहाँ से इस प्लेट को, मैंने अभी साइज दोनों के सेम रखता हूँ। अच्छा, अब जो है दोनों का साइज जो है सेम रखा है, मुझे नहीं पता नेगेटिव कौन है और पॉजिटिव कौन है। हाँ, इतना बता रहा हूँ कि ये मैंने प्योर रख दिया, ये प्योर कॉपर। अच्छा, अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व हो और इसमें से जिंक और कॉपर दोनों अलग हो जाए। तो इसलिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। डिजोल्व कौन होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं लाइन को बड़ा कर दिया, जबकि इधर नेगेटिव कर दिया। इसमें मैं सोल्यूशन जो डालूंगा दैट इज एक्वस कॉपर टू सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया। आपको पता है इनमें से किसने जाना है, इसमें से जाना है इसने, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होगा, जबकि यहाँ से आपके पास कॉपर था, तो कॉपर जो है यहाँ से फिर रीजनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास, क्योंकि ये जिंक भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो आपके पास जिंक आयन भी बन जाएगा, आपके पास जो है साथ साथ इसके आयरन आयन भी बन जाएगा, आयरन भी ऑक्सीडाइज होगा, और आपके पास कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब मेरे पास जो केटायन बन गए ना, केटायन देखिए कितने बन गए आपके पास। इनमें से कौन डिस्चार्ज होगा, लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाया था, तो आपके पास आयरन था या जिंक था, वो सारे के सारे यही भी रुक जाएंगे। तो डिस्चार्ज कौन होगा, डिस्चार्ज होगा ओनली कॉपर। तो कॉपर जाके इसके ऊपर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसका मास जो है बढ़ता जाएगा, एंड दिस थिंग विल बी ओनली कॉपर। ना तो इसमें जिंक है ना इसमें आयरन है, तो जिंक और आयरन वगैरह इधर नीचे रह जाएगा। इसके अलावा इसमें सैंड के पार्टिकल वगैरह होंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एनोड स्लज। कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी वो नीचे गिर जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो एनोड का जैसे साइज डिक्रीज होता था वो आपके पास ऐसे ही हो जाएगा ये, और कैथोड का साइज जो है बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बातें याद रखनी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में आपको 3 बातों का ख्याल करना है कि क्या क्या चीजें कंडीशन होती है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में नंबर 1 आपका जो प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर। दूसरा है आपके पास इम्प्योर कॉपर, और तीसरी बात आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए। तो ये 3 बातें याद रखनी है आपने। प्योर कॉपर में जो है वो आपका कैथोड होना चाहिए ताकि उसके ऊपर डिपोजिशन हो। इम्प्योर को डिसॉल्व होना चाहिए तो वो एनोड होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट हो, सॉल्युबल सॉल्ट एक्वस लिख देता हूँ मैं, कॉपर सल्फेट यूज करूँ, ठीक है। इसमें थ्रू आउट जो है सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू से ब्लू ही रहेगा, क्योंकि कॉपर जो है जितने जा रहे हैं वहां से दूसरी तरफ से उतने ही आ रहे हैं। इसकी एक दूसरी एप्लीकेशन जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब मैं इक्वेशन जो इसकी थी वो फिक्स करके आ चुका हूँ। देखें, आप कोई भी आप एनोड जब एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड,
उसमें जो भी मेटल होगी उसके साथ यही होगा। तो आज मैं अगर इसकी कैथोड और एनोड की इक्वेशंस लिखने की कोशिश करता तो आपके सामने है यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर गया था और कॉपर मेटल बन गया। यहाँ पर जो कॉपर था वो कॉपर आयन बन गया। तो आपको मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाने। तो ये तो इक्वेशन आपके पास हो गई और ये इक्वेशन हमने फिक्स की थी, हमने एम सॉलिड करके दिया था। हमने कहा था कि एम सॉलिड विल बिकम एम एन प्लस एक्वस एंड उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये भी इसकी एप्लीकेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी डिजायर्ड मेटल को जो है इसके ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि रस्टिंग ना हो, रस्टिंग से बचाने के लिए काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने प्लेटिंग करनी है। ये जो है आयरन का ऑब्जेक्ट है, तो मैंने लिख दिया आयरन ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मैं प्लेटिंग करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉपर की। तो मुझे यहाँ पर कॉपर का एनोड लगाना होगा, कॉपर एनोड, ताकि ये डिसॉल्व हो और ऑब्जेक्ट को बना देना है कैथोड। अब होगा क्या, इसमें डाल दूंगा कॉपर सल्फेट HNOH। तो कॉपर की बात बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हम सोच लेते हैं कि सिल्वर की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं, हम सिल्वर की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं और सिल्वर के लिए जो है हम सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, सिल्वर की मेटल यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिल्वर यूज किया। यहाँ पर सिल्वर का नाइट्रेट, नाइट्रेट के बारे में वी आर मच श्योर कि दे आर हाईली सॉल्युबल, हमेशा सॉल्युबल होते हैं नाइट्रेट, एंड HNOH हो गया आपके पास। इनमें जो लो रिएक्टिव था यस रिएक्टिव हो जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सिमिलरली एनोड जो है आपके पास एक्टिव था, यहाँ से आपके पास ये सिल्वर बनना शुरू हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर डिपोजिशन होती जाएगी। तो इसमें भी आपको तीन बातें जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में याद रखनी है। नंबर 1, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे होना चाहिए। नंबर 2, आपका जो डिजायर्ड मेटल है, जिस चीज की प्लेटिंग करनी है आपको, जिस मेटल से प्लेटिंग करनी है वो कहाँ होनी चाहिए। एंड नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट आपका कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका कैथोड होगा ताकि उसके ऊपर जो है वो मेटल आके चिपक सके। नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको पता है कि सिल्वर जो है वो इस फॉर्म में आएगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा। डिजायर्ड मेटल जो है वो आपका एनोड होना चाहिए एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके पास वो सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ डिजायर्ड मेटल। मतलब अगर आप गोल्ड की प्लेटिंग करना चाहते हैं तो एनोड आपका गोल्ड का होना चाहिए और गोल्ड नाइट्रेट उठा लें। अगर आप कॉपर की प्लेटिंग करना चाहते हैं तो एनोड आपका कॉपर का होना चाहिए और कॉपर जो है सल्फेट उठा लें। इस तरीके से आप किसी मेटल की प्लेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी। तो अगर मैं इस टेबल पे चलूँ, ये जो आपको एक टेबल बना के दिया था, तो आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है जरा ज्यादा क्लियर हो जाए कि ये देखें, अगर मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करता हूँ, एक्टिव ये लिखा हुआ एक्टिव, तो आपके पास आयन कौन कौन से हो जाएंगे। इसमें आपके पास हो जाएगा Na प्लस एंड Cl नेगेटिव एंड H प्लस एंड OH नेगेटिव। तो इनमें से कौन डिस्चार्ज होगा, इसमें से आपके पास H डिस्चार्ज होगा, जबकि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपके पास H जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। जबकि अब यहाँ पर हमारे पास जो है इनमें से किसी में भी डिस्चार्ज नहीं होना, तो होगा क्या, जिस चीज का एनोड बना था वो डिसॉल्व होके बन जाएगा आइंस और उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी केस में अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ये सेट होता जाएगा। बस एक्टिव इलेक्ट्रोड का नाम बताएगा, हम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो कहता है कि मैंने दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो यूज किए सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किए। तो हमने क्या किया, आयंस लिखे, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसमें अभी फिलहाल जो है इनमें से ये जाएगा, हमने लिखा 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड H2। अब आपके पास सिल्वर का इलेक्ट्रोड था तो आपने लिखा सिल्वर सॉलिड। सिल्वर का चार्ज होता है हमेशा +1 और 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे लिखेंगे, खत्म। इस तरीके से आप इसमें करते जाएंगे। जैसे उसमें सिल्वर आ जाएगा आयन, तो फिर वो सिल्वर जाना शुरू हो जाएगा। पहले शुरू में हाइड्रोजन जा रही थी, तो वो कॉम्बिनेशन जो है अपनी जगह पे चलता रहेगा। तो हमारे पास इसकी 2 एप्लीकेशन थी, तो आपको समझा दी कि 3 कंडीशन आपने याद रखनी है, तो ये काम जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कंडीशन कि आपका जो ऑब्जेक्ट जिस चीज पर प्लेटिंग करनी है वो कैथोड होना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल पे, जिस चीज की प्लेटिंग करनी है वो मेटल आपका एनोड होना चाहिए, और इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट आपका, इस तरीके से प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करनी है। आप जो है इसके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ले, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।